अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का चौथा रोज़ा मुबारक हो। आई होप आप लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो और अच्छे से रोज़े रख रहे हो। अभी नमाज़ पढ़ के उठा। अभी हमने एक पोस्ट की, उस पे मेरे कुछ, इनको क्या कहूँ मैं, गेट वेल सून, वो लोग आके गालियाँ दे रहे हैं। अरे मैं मेरे मुसलमान, जो मेरे, अगर मैं मुसलमान हूँ और मुझे मेरे मुसलमान भाइयों को समझाना है, मैं हिंदुस्तानियों को समझाता हूँ, मेरे सारे भाइयों को। लेकिन अगर मैं मेरे मुसलमान भाइयों से ये चाहता हूँ कि वो एक हो जाए और उनको एक मैसेज देता हूँ, उसमें रमज़ान महीने में तुम आके गालियाँ देते हो। तुमको इतना ही वो है। तो एक लड़की के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मैं प्रशासन से ये कहूँगा, और रमज़ान के महीने में मोदी जी और योगी जी और जितने भी नेता और जितने लोग इस देश को चला रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि एक लड़की रोज़ा रख के ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो ट्रेन की जो सुरक्षा करने वाला, जो वो कुत्ता, जो वो पाखंडी जिसको कुत्ते की तरह रोड पे मारना चाहिए, वो जो ट्रेन की सुरक्षा करने वाला, चाहे वो हमारी हिंदू बहन हो या मुसलमान बहन हो या सिख बहन हो या ईसाई बहन हो, अब तो ये क्लेरिफाई करना पड़ता है ना हमको। तो मैं ये कह दूं कि उस लड़की का जो रेप किया है, उस आदमी को अभी तक एक्शन क्यों लिया नहीं गया है, और मीडिया क्यों साइलेंस है। मीडिया अब कुछ नहीं बताती, मीडिया अब चुप बैठी है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, रमज़ान के महीने में एक लड़की रोज़ा रख के सफ़र कर रही है, उसकी सुरक्षा करने के बावजूद उसका रेप कर दिया गया, और वो कंप्लेन लिखाने जा रही है, उसको वहां इंसाफ नहीं मिल रहा है। सारे एनजीओ सब चुप है, हिंदुस्तान यहां पे चुप है। अभी कहां गए वो नारी संगठन, वो महिला मंडल, वो जितने भी दल है, वो सब कहां गए? अभी क्यों ट्विटर साइलेंट है? कमाल का देश है यार, क्या हो गया है। और भाई, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे गालियां देना बंद करो। तुम्हें कुछ करना है तो जाके, इतने सारे मुद्दे हैं, उस पे जाके अपना काम करो। मेरे पेज को क्यों लाइक करते हो? मैं, मेरे फैंस है जो मुझे देखना चाह रहे हैं, उनको मैसेज देता हूं। और मैं तुमसे ये कह दूं मेरे भाइयों, शिया सुन्नी अहले हदीस और भी कितने, क्या मालूम क्या बोलते हैं, 24 26 टुन क्या 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 नाम दिए हुए तुमने। मुसलमानों मेरे भाइयों, जब ये गौरक्षक या जब कोई आके किसी को मारता है ना, तो वो ये पूछ के नहीं मारता है कि तू शिया है या तू सुन्नी है या तू अहले हदीस है। वो ये पूछ के मारता है कि तू मुसलमान है। तो फिर क्या हुआ मेरे भाइयों? कहीं ऐसा वक्त नहीं आवे कि फिर समझ जाओ अभी भी, और आवाज उठाओ। एक हो जाओ भाइयों, एक हो जाओ रमजान के इस पाक महीने में। और अगर मैं मेरे भाइयों को एक होने कहता हूं और मेरे हिंदुस्तानी दूसरे जो भाई है उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब तुमको हम लोगों से प्रॉब्लम है। मतलब घुमा फिरा के एक धर्म की चीज को टारगेट कर लेते हो। मतलब ये बोलना भी गुनाह है कि हम मुसलमान हैं, ये बोलना भी गुनाह है कि भाइयों एक हो जाओ। भाई, मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मुसलमान आतंकी नहीं है, मुसलमान दंगे नहीं करते। डॉक्टर कलाम भी मुसलमान थे, अशफाकुल्ला खान भी मुसलमान थे, इकबाल जिन्होंने लिखा है हमारा तराना ए हिंद, वो भी मुसलमान थे। और मुझे प्राउड है कि मैं मुसलमान हूं। अब तुम मुझे फोर्स करके कुछ भी नहीं करवा सकते हो। मैं कोई गलत बात नहीं करता हूं। एंड यस, आई रिप्रेजेंट माई कम्युनिटी एंड आई विल ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर एवरी कम्युनिटी जहां पे इनजस्टिस हो रहा है। तो अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे पेज पे गालियां मत दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं।
और वो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। सारे लोग अपने अपने फेसबुक पे ये कमेंट डालो कि उस लड़की का नाम क्या है अभी हम पता नहीं कर पाए, हमने फोन किया, हमको वहां तक भी पता नहीं चल रहा है, कुछ लोगों को वहां भेजा है। मतलब पुलिस वालों, अब तुम रेप करोगे यार, इसके वजह से पूरी पुलिस का भी नाम खराब हुआ है। और यूपी में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। योगी जी, क्या हो रहा है यार? अल्लाह रहम करे, बस यही कहूंगा, एक हो जाओ। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।